अपने इस नाजायज बेटे को लेकर चली जाए यहाँ से। नहीं बाबूजी, इसका मुंह काला किए बगैर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने आपका अपमान किया है, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे हम। सजा तो इसे देनी ही होगी। यश, ले ले बाबूजी के अपमान का बदला। कर दे इसका मुंह काला। यश, बेटा झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करने के लिए किया हुआ काम गलत नहीं होता। और फिर तुझे शरीफ लोगों को परेशान करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये तो हैं झूठे और मक्कार, इसी लायक है ये। तू आगे बढ़। हाँ यश, जिन लोगों ने तेरे बाबूजी की इतनी बेइज्जती की है, उन्हें उनकी सही औकात दिखा दे। आकाश से ज्यादा आप गुनहगार हैं। आपने मां होकर अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलना सिखाया, बल्कि मां हमेशा अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है, अच्छे संस्कार देती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बताइए क्यों? जवाब दीजिए। मेरे लिए मां भगवान का रूप होती है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपको तो कोई मां भी नहीं कह सकता। आप मां के नाम पे कलंक हैं। समझिए आप। यश, ये सीख देने का समय नहीं है। सीख उन्हें दी जाती है जिन्हें सीखने की अक्ल हो। लेकिन ये बेचारे, ये अपनापन क्या जाने। कभी ये प्यार की भाषा नहीं समझेंगे। कर दे इनका मुंह काला। लगा यश, सोच क्या रहा है तू? आरती जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मेरे बाबूजी को बदनाम करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ हटाइए। ये क्या किया आपने यशी? अगर सच को झूठ में बदला नहीं जाता तो आज जहां आकाश खड़ा है वहां आप होते। अपने ही भाई के साथ इस तरह का करता। नहीं यशी, ये ठीक नहीं। नहीं यश, ऐसे नहीं। इससे तो मैं सजाऊंगा। लग रहा है ना हीरो। अरे पकड़ इसे। अरे आना दिखा, चला माफी मांग मेरे बाबूजी से। सुनिए सुनिए सुनिए, जिस आदमी ने हमारे बाबूजी के खिलाफ बुरी बातें बोली थी, आज उसी का जुलूस निकालने जा रहे हैं। चले भैया। अरे नहीं छोटे, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, अरे पहले हम अपनी जीत को अच्छी तरह सेलिब्रेट तो कर ले। हाँ, हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठाई थी ना तूने। हमारा रिश्ता खून का है, से कोई ऐरा गहरा नहीं तोड़ सकता, समझे?
काम तो बहुत खूबी और बहुत सफाई से किया है तुमने, शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा। हुसैन वाले का चेहरा देखने लायक था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने शरीर से पूरा खून निकाल लिया हो। मतलब अपने आप को चतुर और समझदार मानने वाले एमएलए भी नकली रिपोर्ट को असली समझ बैठे। बिल्कुल, असली रिपोर्ट की मुंह मांगी कीमत तो दे ही चुका हूं तुमको, लेकिन आज इन लोगों के जो होश उड़े उसको देखकर मैंने सोचा तुम्हें इस काम के लिए शाबाशी तो दे ही दूं। आपकी कृपा बनी रहे सर, थैंक यू। माना गलती हुई थी मुझसे, पर किससे नहीं होती, इंसान हूं आखिर। बहक गया, लेकिन अपनी मेहनत से, लगन से जो नाम, जो इज्जत कमाई है मैंने, ये सब मेरी उस एक भूल के कारण धूल में मिल जाए, मुझे मंजूर नहीं। इसलिए तो असली डीएनए रिपोर्ट छुपानी पड़ी मुझे, और लोगों का मुंह बंद करने के लिए नकली रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा। एक गधे ने कोशिश की वो भी बन जाए घोड़ा। देखो ताल न टूटे हमारी चाल न टूटे, ओ देखो ताल न टूटे हमारी चाल न टूटे। चाल न टूटे चाल न टूटे डुम 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 डुम। अरे काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। बंद थी मुट्ठी खुली जो मुट्ठी, अरे हो गई छुट्टी। बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा, बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा। पीकर भांग किसी चूहे ने, हाँ भैया, पीकर भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा। ये तो वही बात हुई थी, ये तो वही बात हुई थी, छोटा मुंह और बड़े बोल। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल।
अरे बाजी हारा ये बेचारा, अरे शर्म का मारा। जाए रे जाए कोई इसको घर तक छोड़ के आए, अरे जाए रे जाए कोई इसको घर तक छोड़ के आए। चुल्लू भर पानी में कहीं ये डूब के ना मर जाए। जिसकी अजी इज्जत गई, जिसकी अजी इज्जत गई, उसका रहा क्या मोल। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल। आकाश बाबूजी का बेटा है। इसका मतलब वो औरत सही कह रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो औरत सच कह रही हो तो, अगर सच में आकाश बाबूजी का ही बेटा हुआ तो। आरती जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं यश जी? हाँ आरती जी, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। किसी को रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए आरती जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यश जी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। उस औरत के बारे में सोचिए जिसने 30 साल अकेले एक बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। हर बच्चे को अपने पिता का नाम और अपनी पहचान जानने का हक होता है, जो उसे कभी नहीं मिला। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी हम चुप रहे। नहीं यश जी, ये तो नाइंसाफी होगी, सरासर नाइंसाफी होगी। आरती जी, बात सिर्फ हक की नहीं है, बात बाबूजी की इज्जत, बाबूजी की मान सम्मान की भी है। वो ये दाग कभी सहन नहीं कर पाएंगे। और उससे भी बढ़कर आप भी बताइए आरती जी, मां क्या ये बात कभी सहन कर पाएगी? नहीं आरती जी, कभी नहीं।
मैं मानता हूं आरती जी कि उस औरत के साथ अच्छा नहीं हुआ, पर यह भी बात सच है आरती जी कि वो इतनी कमजोर भी नहीं। तभी तो उन्होंने 30 साल तक अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया। पर आरती जी, माँ बाबूजी ये बात कभी सहन नहीं कर पाएंगे, वो ये दाग कभी सहन नहीं कर पाएंगे आरती जी। और रही बात आकाश की, तो आई प्रॉमिस आरती जी, मैं उसे अपना हिस्सा भी दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। धन दौलत पैसा ये सब तो आप उसे दे देंगे, लेकिन क्या वो दे पाएंगे जिसके लिए 30 साल से वो तरस रहा है? क्या आप उसे उसकी पहचान, उसके पिता का नाम दे पाएंगे यश जी? बुरा मत मानिएगा, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होता है यश जी। और मुझसे बेहतर ये बात आप जानते हैं, इसलिए आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप तो हमेशा सच का साथ देते थे ना यश जी, झूठ से तो नफरत है आपको। फिर आज ये हाँ आरती जी, मगर जब बात परिवार की खुशियों की हो, उनके मान सम्मान की हो, तो मैं अपने सिद्धांत पर दाग लगाने के लिए तैयार हूं। अब चाहे तो मुझे झूठा फरेब भी कह सकते हैं आरती जी, लेकिन मैं अपने माँ बाबू की खुशियों पर ग्रहण नहीं लगने दूंगा, चाहे मेरे उसूलों पर ही ग्रहण क्यों न लग जाए। मुझे इसकी परवाह नहीं। आरती जी, अगर मैं आज यहां पे हूं तो सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की वजह से। अगर सोसाइटी में इज्जत है तो सिर्फ बाबूजी की वजह से आरती जी। आज तक बाबूजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो आज आरती जी, आज मेरी बारी है। अगर बाबूजी की इज्जत को बचाने के लिए मैंने इतना सा भी काम नहीं किया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। बाबूजी को बदनामी की जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता मैं, माँ की खुशियों को टूटते हुए नहीं देख सकता, भाइयों की आंखों में शर्मिंदगी नहीं देख सकता मैं आरती जी। उसके लिए चाहे इस जहर को भी अपने सीने में क्यों न दबा के रखना पड़े। और आशा करता हूं आरती जी, अब मेरा साथ देंगे। बाबूजी को ये बात हम कभी पता नहीं लगने देंगे कि हम सब कुछ चाहते हैं। नहीं, यश का साथ देकर चुप नहीं रह सकती मैं। मेरी खामोशी एक माँ को उसके हक से दूर कर देगी, और यश जी भी, जो माता पिता को भगवान मानते हैं, जिंदगी भर इस सच से अनजान रह जाएंगे कि उन्हें जन्म देने वाली माँ कौन है। नहीं, ये अन्याय नहीं कर सकती मैं। मुझे यश को अभी सच बताना ही होगा कि राधा जी माँ है उनकी।